ना कोई कॉर्पोरेटर कार्रवाई कर रहा है, ना कोई इसमें नगर पालिका कार्रवाई करती है। इधर से जाते पावती लेते, और हमने यहाँ से लोकल लोगों को वहाँ से पावती के साथ पुलिस को दिया है कि ये लोग इलीगल यहाँ से ना फेरी वाले क्षेत्र से पावती ले रहे थे। वहाँ पर ना फेरी वाले जोन में अगर किसी ने धंधा लगाया हुआ है और अगर आप उस पर फ़ाइन मार रहे हो, तो फ़ाइन मारने का मतलब ये है कि आपने फ़ाइन मारा और तुम यहाँ से धंधा उठाओ और हटाओ, दोबारा लगाओ मत। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक तरीके से बोल भी रहे इलीगल है और लीगली उसको पावती भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मजाक की बात यह है कि ऊपर लगा हुआ है ना फेरी वाला क्षेत्र। यहाँ पे ना कोई त्यौहार मना पा रहा है, ना न्यू ईयर मना पा रहा है। तो यहाँ पे त्यौहार से भी ज़्यादा कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, और इतनी छोटी सी गली है। हम लोग रह रहे हैं, हमको कोविड नहीं होता, हमारे को कोई कोविड का पालन नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमको कोई बीमारी नहीं होती। हमारी जान को अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी है वार्ड ऑफिसर और कमिश्नर की है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं सो कॉल्ड सैटरडे मार्केट के पास हूं, जो हर हफ्ता जो है यहाँ पे पूरी गली में जो है सैटरडे मार्केट लगाया जाता है। और यहाँ पे जो सैटरडे मार्केट लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आकर के भुलबंडी से, मुंबई से, नाला सोपारा से, विरार से, वहाँ से आके लोग जो है यहाँ पे फेरी वाले धंधा लगाते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना फेरी वाला क्षेत्र लिखा हुआ है। ना फेरी वाला क्षेत्र लिखा हुआ है यानी कि नो हॉकर्स जोन है। लेकिन नो हॉकर्स जोन में एवरी सैटरडे को 12 बजे से लेकर के शाम के 5 से लेकर 6 बजे तक जो है मार्केट लगता है। आज जो है यहाँ के एक रहीवासी जो है, और रहीवासी भी हम कहेंगे, समाज सेवक भी कहेंगे, आदिल खान जी ने आज जो है यहाँ पे वो नीचे उतरे थे और उन्होंने देखा कि एक रिक्शा का इमरजेंसी था और जो है एक पेशेंट मतलब एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको डॉक्टर के यहाँ जाना था। रिक्शा अंदर नहीं आ रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी से भेजा और इसी वजह से उन्होंने इस पर एक्शन लिया, इस मार्केट पर एक्शन लिया। और एक्शन लेते हुए जब उन्होंने देखा और यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर 5 जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का आई कार्ड था उन लोगों के पास और वो लोग पावती से पैसा ले रहे थे। जब हमने इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो कॉन्ट्रैक्टर के लोग रहते हैं जो पैसा लेते हैं। वो पैसा जो लिया जाता है वो अगर ना फेरी वाले जोन में आपने लगाया है और या कहीं पे लगाया है तो उसको फ़ाइन के रूप में लिया जाता है। लेकिन जब हमने पावती देखा तो पावती वो फ़ाइन का नहीं था, बाज़ार फ़ी का था, यानी बाज़ार फ़ी का। अब जब हमने जो लोग ऐसे जो फेरी वाले हैं वो पैसा देते हैं तो हमने जब उनसे पूछा तो बोले बाज़ार फ़ी का पावती का रकम अलग होता है, हमें उससे ज़्यादा देना पड़ता है, 90 रुपये देना पड़ता है, 100 रुपये देना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग फेरी वाले अलग अलग पैसे देते हैं। अगर वो ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं तो वही टाइम पे उस पर वही जो लोग पैसा ले रहे होते हैं वो उनको हटाने के लिए बोलते हैं और सामान भी लेकर के चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो यानी कि अगर ना फेरी वाले जोन में अगर किसी ने धंधा लगाया हुआ है और अगर आप उस पर फ़ाइन मार रहे हो तो फ़ाइन मारने का मतलब ये है कि आपने फ़ाइन मारा और तुम यहाँ से धंधा उठाओ और हटाओ, दोबारा लगाओ मत। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर सैटरडे आप आते हो, फ़ाइन के नाम पे बाज़ार फ़ी लेते हो, बाज़ार फ़ी का रकम फ़िक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ। लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल लोग रहते हैं, उनको आने जाने की तकलीफ़ हो इससे कोई मतलब नहीं। वो यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ लोकल लोगों का भी जो है सपोर्ट रहता है। अब ऐसे वक्त पे अगर यहाँ के कॉर्पोरेटर को खबर दी जाती है वो नदारत रहते हैं, गायब रहते हैं। अगर MBMC अधिकारी को खबर दी जाती है वो नहीं आते हैं। और बाद में जो बहुत सारे लोग जो है सिर्फ इसलिए कंप्लेन नहीं करते हैं कि कंप्लेन करने के बाद उनका नाम भी लीक होता है, उनको बताया भी जाता है और उनको कहीं ना कहीं इन जो सो कॉल्ड कुछ गुंडे लोग होते हैं उनसे उनको डर भी होता है। तो इस वजह से जो है ये सैटरडे मार्केट बदस्तूर 2-3 साल से चल रहा है। इस पर 1-2 बार बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये मार्केट वैसे का वैसे चल रहा है। पता नहीं यहाँ के लोगों को इस मार्केट से निजात कब मिलेगी। ये आज सुबह से पूरा जाम था। मैंने लोकल कॉर्पोरेटर को भी फ़ोन किया और वार्ड ऑफिसर को भी फ़ोन किया, लेकिन ये हर सैटरडे को ये लोग मार्केट लगाते हैं और उसमें बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जो कुछ भी हो सकता है उनको एनी टाइम, ना एम्बुलेंस आ सकती है ना कोई फायर ब्रिगेड आ सकती है। तो ये लोग पैसे लेके और कुछ गुंडे उसमें वहाँ खड़े करके उनसे पावती लेते हैं और लोकल जो भी हैं प्रशासन वाले मतलब वार्ड ऑफिसर और ये सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। और ना फेरी वाले क्षेत्र में रसीद दे के ये लोग बिठा रहे हैं
ये समझ में नहीं आ रहा इसके ऊपर कौन है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और कौन की क्या हिसाब से पूरा प्लानिंग के थ्रू ये लोग। और कोविड का टाइम है सबसे बड़ी बात तो, और पूरा कोविड प्लानिंग की पूरी तैयारी है। कुर्ला, भिवंडी, ये यहाँ से लोगों को लाके बिठा रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारे एरिया में कोविड फैलाने का पूरा इन्होंने मन बना लिया है और ये प्लानिंग के तहत कर रहे हैं लोग। और इसमें सब वार्ड ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं और लोकल जो भी कॉरपोरेटर हैं वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि हमने कॉरपोरेटर को भी फ़ोन किया है, ना कोई कॉरपोरेटर कार्रवाई कर रहा है, ना कोई इसमें नगर पालिका कार्रवाई करती है। इधर से जाते पावती लेते, और हमने यहाँ से लोकल लोगों को वहाँ से पावती के साथ पुलिस को दिया है कि ये लोग इलीगल यहाँ से नाफेरी वाले क्षेत्र से पावती ले रहे थे वहाँ पर, और बाहर से लोगों को लाके बिठा रहे लोग। अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है उसके जिम्मेदार लोकल वार्ड ऑफिसर और कॉरपोरेटर होंगे। लोकल पब्लिक को ना तो कोई किसी के कोई हॉस्पिटल जाने के लिए कोई जगह मिल सकती है, अगर कोई फायर ब्रिगेड आना है तो नहीं आ सकती किसी के अगर आग लग गई, या कोई एम्बुलेंस। पूरे मेरे एरिया में कम से कम 150 लोग बुज़ुर्ग हैं एक गली के अंदर ही कम से कम, तो इतने लोग अगर कभी उनको अचानक में कुछ भी हो गया उसका जिम्मेदार यही लोग होंगे, क्योंकि एम्बुलेंस भी अंदर नहीं घुस पाती है। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो कि नगर पालिका भी जुड़ गई है, इलीगल चीज़ को कैसे लीगली पावती दे के उसको कोविड सिचुएशन के अंदर में लीगली बता रहे कि आप इतने सारे धंधे जो लग रहे हैं, एक तरीके से बोल भी रहे इलीगल है और लीगली उसको पावती भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मजाक की बात यह है कि ऊपर लगा हुआ है ना फेरी वाला क्षेत्र। ये तो वही एक मीम मटीरियल है नगर पालिका का कि जैसे ना फेरी वाला क्षेत्र में वहीं पे जाके वो फेरी वालों को पावती दे रहे और उसको लीगली वो बता रहे कि नहीं भाई, कोविड के टाइम पे तुम भिवंडी, कुर्ला, कौन से भी कहीं के भी कोई भी स्लम से आओ या कहीं से भी आओ, तुम यहाँ आओ, यहाँ पे कोविड का पूरा सत्यानाश कर दो। किसी को अगर जाना है कहीं पे कोई पार्टी वार्टी करनी है उसके लिए बंद है, रेस्टोरेंट जाना है, कहीं फैमिली को लेकर जाना है वो बंद है, मगर यहाँ पे आके बेहतरीन तरीके से तुम यहाँ पे फैला सकते हो। जैसे आप मतलब आज के सिचुएशन में अगर देखेंगे तो आदिल भाई को मतलब एक उनके सामने ही एक इंसिडेंट हुआ कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसको कुछ जाना था, वो रिक्शा अंदर नहीं लेकर आ पा रहा था उनकी गली के यहाँ, तो इनको जैसे ही पता चला तो इन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, वो अपनी गाड़ी में से वहाँ से ट्रैवल करवाए, उसको जहाँ पे पहुँचाना था तो वो हॉस्पिटल या क्लिनिक जहाँ पे पहुँचाना था, फिर वो रिटर्न आने के बाद में उन्होंने वहाँ पर गाड़ी लगवाई, चीज़ें देखी, असेस किया कि यहाँ पर कैसे अभी भी लग रहा है, इतने ज़ोर शोर से कैसे लग रहा है। यहाँ पर अगर वो धारा 144 लागू है, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हो, 9 बजे के बाद में ना यहाँ पे कोई आदमी चलने को दे रहे हो, ना यहाँ पे खाने पीने को दे रहे हो, यहाँ पे ना कोई त्यौहार मना पा रहा है, ना न्यू ईयर मना पा रहा है, तो यहाँ पे त्यौहार से भी ज़्यादा कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। और इतनी छोटी सी गली है जहाँ प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे कि 2 गाड़ी एक साथ भी आप मूव नहीं कर सकते हो नॉर्मल टाइम पे, ये सैटरडे मार्केट का तो छोड़ दो, उसी समय में ये सारी चीज़ें चल रही। तो वहाँ उन्होंने देखा कि 5-6 नगर पालिका का आई कार्ड लगाते हुए अपने आप को वहाँ का पता नहीं क्या CM VM समझते हुए आ रहे, सबसे चालू है लेना। वहाँ के लोगों ने बताया आदिल भाई को जैसे यहाँ 89 रुपीज़ की पावती फाड़ रहे, ले 200 रहे। तो ये भी मतलब वहाँ पे भी वो लोग किसको क्या बोले, किसके कहाँ पे क्या अप्रोच करना है, क्योंकि वहाँ पे लोकल कॉर्पोरेटर बोलो, वार्ड ऑफिसर बोलो, ये सारी चीज़ें बोलो, वहाँ पे सब आँख में जैसे कानून की आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही वाला सिचुएशन चल चुका है। और वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, जहाँ पे भी जैसे भी पैसा जिसको मिल रहा है, इस पर ऑलरेडी पहले भी FIR हो चुकी है। अब FIR होने के बाद में बहुत टाइम से यहाँ पे था, हफ्ता वसूली का जो काम देख रहे थे वो नहीं हो रहा था, तो नगर पालिका आके पावती बेचना चालू कर दी अपनी, मतलब कहीं से भी कुछ ना कुछ अपनी नई स्कीम देनी है। मैं मेरा नर्सिंग होम जो गली है उसमें ज़ुबैदा मंजिल जो बिल्डिंग मस्जिद के सामने है, फर्स्ट बिल्डिंग जो नाके की, उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, पिछले 30 साल से रहता हूँ। और जो ये परेशानी के लिए आप लोग आज जो पुलिस स्टेशन में स्थानिक लोग आए हैं कंप्लेंट लेके, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी उस चीज़ को हर हफ्ते फेस कर रहा हूँ। हमने काफ़ी कंप्लेंट जो है वो प्रभाग अधिकारी को दी, पालिका में दी। वो लोग सुबह में पूरे फोर्स के साथ 11 साढ़े 11 बजे जब भी बाज़ार लगता नहीं है, शुरुआत होती है लगने की, तो उस वक्त बड़े फोर्स से आते हैं। और जैसे ही बाज़ार पूरा सेट हो जाता है, इनका काम हो जाता है, इनकी पावतियाँ जो है ये 30 रुपये की पावती देंगे 100 रुपया लेंगे, 100 रुपये की पावती देंगे 200 रुपया लेंगे, इनकी मनमानी हो जाती है। उसके बाद वहाँ के भी स्थानिक लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, घर से 12-1 बजे उतरते हैं, आराम से उनसे 100-200 रुपया लेते हैं, 4-6 लोगों से जमा किया, घर पे चले गए। वहाँ जो ये तकलीफ़ हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है हम स्थानिक लोग हैं वहाँ पे। इसमें कोई राजकारण नहीं है, हम तकलीफ़ में, हमारा परिवार तकलीफ़ में। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई कोविड का वहाँ पे नियम नहीं। वहाँ पर पुलिस अपना फेरी लगाती है, क्योंकि पुलिस को भी बाइक लेके जाने के लिए रास्ता नहीं होता। पुलिस भी आती है, एक बार बड़ी मुश्किल से राउंड मारती है, चली जाती है। म्यूनसिपाल्टी 11 साढ़े 11 बजे तक एकदम ताम झाम से खड़ी रहती है, आधा घंटा नाके पे खड़े रहती है। 12:30 के बाद उनको छूट दे देती है कि तुम शाम के 6 बजे तक अब तुम बाज़ार लगाओ। तो इससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं। आपके माध्यम से मैं मीरा नर्सिंग होम के सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले भी हमने काफ़ी बार अपील की कि तकलीफ़ है तो सोसाइटी से एक हमको लेटर दीजिए। साथ में हम स्थानिक नगर सेवक
लोगों का लेटर कवरिंग लगाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, वार्ड ऑफिसर के पास जाएंगे, आपकी कंप्लेंट देंगे। होता ही है कि हम सोसाइटी में मांगने जाते तो सोसाइटी के कुछ लोग उतर के बोलते कि गरीब लोग हैं, इनके पेट पे क्यों लात मार रहे हो। तो फिर हम अकेले एक सोसाइटी या अकेला एक आदमी कितना लड़ेगा, यही हमारी दुख है, हमारी तकलीफ है। वहाँ पर आपके जो नगर सेवक है, आपकी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, आपके नगर सेवक क्यों इस पूरे मामले में आवाज़ नहीं उठाते हैं? आपके स्थानीय निवासी की अगर शिकायत है तो उनके शिकायतों का निराकरण करने में क्यों पीछे रहते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया, स्थानिक नगर सेवक पूरी ताकत से इसकी कंप्लेंट करते हैं। होता यह है कि वहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं, मैं किसी एक आदमी का, पर्सन का ऐसा नाम लेके तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा है कि हर सोसाइटी में से आपको एक मिलेगा जो 12 साढ़े 12 बजे नीचे उतरेगा, लुंगी पकड़ के आएगा, अपना 100-200 इधर से, 100-200 उधर से, आगे ले, पीछे ले, इधर ले, उधर ले, सामने जा, इधर आ, ये करेगा और घर पे चला जाएगा। जब नगर सेवक आते हैं कोई कार्रवाई करने के लिए, अरे क्या जुबेर भाई गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो। मैं उस गली में रहता हूँ, लेकिन मैं कभी उस गली के अंदर बाज़ार में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ के लोगों की अब जहनीत ऐसी हो गई, अगर कोई बड़ा आदमी, जैसे कि अभी यहाँ पे आदिल खान भाई साहब भी थोड़ी देर पहले खड़े थे, मैं भी खड़ा हूँ, इस तरीके का गली का कोई आदमी अगर आके किसी को भगाता है तो लगता है इनको नहीं मिलता होएगा। ये भी लोगों का बोलना है। तो क्या है कि इन लोगों के साथ में घूमना, खड़े रहना, लोगों को लगता है हम उनको शय दे रहे। तो हम जो कंप्लेंट करना है साबिर भाई, वो कंप्लेंट लगातार करते रहते हैं, कार्रवाई भी होती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई तो इतनी बड़ी होती है कि कभी कभी घर वाले आके बोलते हैं आज पूरा बाजार साफ़ है, और आधे घंटे बाद जब मैं नीचे उतरता हूँ तो जैसा था वैसा बैठा है। एक म्यूनसिपलिटी गई। एक बात का जवाब दीजिएगा, ये जो हॉकर्स वहाँ पर बैठते हैं हर शनिवार को, वहाँ पर बाजार लगता है, इससे किसका आर्थिक फ़ायदा होता है? कौन इसमें भाई ऐसा है आर्थिक फ़ायदा, मीरा नर्सिंग होम से मैंने, आप जाके वहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं उनसे आप पूछना, कांग्रेस ऑफिस पे आके मैंने लोगों को बोला आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड मुझे, तो अगर आप स्थानिक हो ये फॉर्म भर के दो, तो भाई मुझे मुश्किल से ना 50-60 लोगों का जो है वो आधार कार्ड और फॉर्म मिला, और कम से कम 1000 धंधे होंगे। तो ये सब जो है ना बाहर से आते हैं भाई, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। क्या होता है, हफ्तेवारी बाज़ार जो होती है उसमें वो गिने चुने लोग होते, उतरते, लेते चले जाते, इनसे तो बहुत बड़ा हफ्ता लिया जाता है। ये तो आजकल हफ्ता लेने के लिए आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे हो जाता है आजकल। ये बताइएगा, आजकल गूगल पे हो जाता है भाई, मेरा हफ्ता लेने में आऊँगा नहीं, गूगल पे मार देना। ये बताइए कि वार्ड ऑफिसर जो है कि उसकी कितनी मिलीभगत? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 100% है ना। मैं गवाह हूँ, मेरा घर सामने खिड़की है, पहले माले पे मैं खड़ा रहता हूँ, मेरी वाइफ आके बोलती है आज पूरा बाजार शांत है, कोई नहीं। वार्ड ऑफिसर खड़े रहते हैं, वो जो आजकल सैनिक आए हैं वो 15-20 होते हैं, ये पावती वाले होते हैं, वो पावती वाले, अलग अलग टाइप के कार्ड पहने हुए ऐसा खड़े रहते हैं कि अभी बस ये आए कि इनको भगा देंगे। आधे घंटे के बाद में ये लोग अपना काम हो गया, अपना काम हो गया, इनका जो इनका लेन देन होता है वो करके ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों करके चले जाते। और वो जो हम लोग रह रहे हैं, हमको कोविड नहीं होता, हमारे को कोई कोविड का पालन नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमको कोई बीमारी नहीं होती। हमारी जान को अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी है वार्ड ऑफिसर और कमिश्नर की है।